भगवान श्री कृष्ण के वचन वो अमृत हैं, जिन्हें सुनकर मन को शांति मिलती है और जीवन का हर अंधकार मिट जाता है। आज हम उन्हीं दिव्य वचनों को सुनने जा रहे हैं। इसलिए सबसे पहले दिव्या राम विचार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और पूरे भाव से कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, ताकि कृष्ण का यह संदेश हर हृदय तक पहुंच सके। अब आइए शुरू करते हैं गीता का सार। कुरुक्षेत्र का मैदान युद्ध के लिए तैयार था। चारों ओर शंखों की गूंज, रथों की गर्जना और सैनिकों की पुकार। पूरा वातावरण भीषण और भयानक हो चुका था। लेकिन तभी पांडवों के महान धनुर्धर अर्जुन का मन विचलित हो गया। उसने देखा कि सामने खड़े शत्रु केवल दुश्मन ही नहीं थे, बल्कि उसके अपने गुरु भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण और उसके ही भाई बंधु भी उस पार खड़े थे। उसकी आंखें भर आईं। उसने धनुष नीचे रख दिया और कहा, हे माधव, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। मैं अपने ही परिजनों को मारकर राज्य और वैभव कैसे भोगूं? मुझे यह सब व्यर्थ लगता है। मेरा शरीर कांप रहा है, मन डगमगा रहा है। हे माधव, मैं शरणागत हूँ, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। श्री कृष्ण ने देखा कि पार्थ मोह और शोक में डूब चुका है। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, श्री कृष्णा कहते हैं, हे पार्थ, यह मोह तुझे शोभा नहीं देता, यह कायरता है। वीर पुरुष अपने धर्म से भागते नहीं। उठो और अपने कर्तव्य का पालन करो। लेकिन अर्जुन अभी भी असमंजस में था। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, हे माधव, मुझे समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। मेरे मन का संशय दूर कीजिए। माधव ने शांत और गंभीर वाणी में उत्तर दिया, हे पार्थ, सुनो। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर कभी नहीं। इसलिए तू कर्म कर और फल की चिंता मत कर। यही कर्मयोग है। अर्जुन चौंक उठा, हे माधव, यदि मैं कर्म करूं और फल की चिंता न करूं, तो क्या यह व्यर्थ प्रयास नहीं होगा? क्या यह आलस्य नहीं कहलाएगा? माधव मुस्कुराए और बोले, नहीं पार्थ, आलसी तो वह होता है जो कर्म करता ही नहीं, लेकिन कर्मयोगी हर कर्म करता है, बस परिणाम की आसक्ति छोड़ देता है। यही अंतर है। फल की चिंता ही दुख का कारण है। जब इंसान केवल परिणाम के लिए काम करता है, तो उसका मन हर समय बेचैन रहता है। परंतु जो अपने कर्तव्य को ही धर्म मानकर कर्म करता है, उसे शांति मिलती है। श्री कृष्णा ने समझाया, हे पार्थ, सोचो। किसान खेत जोतता है, वह बीज बोता है, पानी देता है, परंतु वर्षा होगी या नहीं, यह उसके हाथ में नहीं। फिर भी वह परिश्रम करता है। अगर किसान यह सोचकर बैठ जाए कि शायद बारिश न हो, तो वह कभी फसल नहीं उगा पाएगा। इसी तरह विद्यार्थी पढ़ाई करता है। उसे नहीं पता कि परीक्षा में कितने अंक आएंगे, लेकिन यदि वह फल की चिंता छोड़कर पूरी लगन से पढ़े, तो उसका परिणाम अपने आप अच्छा होता है। इसीलिए मैंने कहा, हे पार्थ, फल की चिंता मत करो, केवल कर्म करते रहो। पार्थ अब ध्यानपूर्वक सुन रहा था। उसके चेहरे पर धीरे धीरे शांति आने लगी। श्री कृष्णा ने आगे कहा, हे पार्थ, सुख और दुख आते जाते रहते हैं। जैसे ऋतु बदलती है, जाड़ा, गर्मी और वर्षा, इन्हें कोई रोक नहीं सकता। इसी प्रकार सुख दुख भी जीवन का हिस्सा है। जो इनसे विचलित नहीं होता, वही ज्ञानी है, वही सच्चा योगी है। जो सफलता और असफलता दोनों में समान रहे, जो लाभ और हानि में समान भाव रखे, वही साधक है।
अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, हे माधव, मेरा हृदय अभी भी भारी है। अगर मैंने अपने परिजनों का वध किया तो मुझे पाप लगेगा। मैं इस पाप से कैसे बचूं? श्री कृष्णा ने गहन दृष्टि से पार्थ की ओर देखा और कहा, हे पार्थ, यह शरीर नश्वर है, आत्मा अजरमर है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर त्याग कर नया धारण करती है। इसलिए तू व्यर्थ शोक मत कर। जो सामने खड़े हैं वे शरीर हैं, उनकी आत्मा अमर है। शरीर का नाश होगा पर आत्मा का नहीं। यह सुनकर अर्जुन का संशय कुछ कम हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उनमें प्रकाश भी था। श्री कृष्णा ने आगे कहा, हे पार्थ, धर्म के लिए युद्ध करना पाप नहीं है। अधर्म को सहना ही पाप है। अन्याय को बढ़ने देना पाप है। कर्तव्य से पीछे हटना ही पाप है। इसलिए उठो और अपने धर्म का पालन करो। अर्जुन मौन हो गया। धीरे धीरे उसका मोह मिट रहा था। उसने दृढ़ स्वर में कहा, हे माधव, आपके वचनों ने मेरे भ्रम को दूर कर दिया। अब मैं समझ गया हूँ। मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। मैं युद्ध करूंगा। श्री कृष्णा मुस्कुराए और बोले, यही धर्म है हे पार्थ। उठो और युद्ध करो। इस प्रकार गीता के पहले भाग में भगवान श्री कृष्णा ने अर्जुन को कर्मयोग का दिव्य उपदेश दिया। उन्होंने कहा, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। जो निःस्वार्थ भाव से कर्म करता है, जो सुख दुख हानि लाभ में समान रहता है, वही सच्चा योगी है। यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए है। यदि हम भी इसे अपने जीवन में उतार लें, तो जीवन की हर कठिनाई आसान हो जाएगी। जय श्री कृष्ण।